कुंडू साहब, प्रेमलता जी का और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जुबानी हमला शुरू हो गया था, उसके बीच में आप उचाना में जा कूदे हैं। बड़ा कठिन सवाल आपने किया है जी। ये रॉयल्टी की दुकान जो देवीलाल के नाम पर, छोटू राम के नाम पर, वो जन संवाद नहीं था, वो अपने चंद लोगों को इकट्ठा करके एक ड्रामा था। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय मैम विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और मैम का जब भी जिक्र आता है अपने आप जुबान पर एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम आता है। इनको प्रसिद्ध समाजसेवी कहें या नेता कहें, लेकिन जो शख्सियत आज हमारे साथ में, उनकी व्याख्या करने से कोई रोक नहीं सकता। अनेकों काम किए, वैसे नेता चुनावी टाइम पे चुनावी स्टंट देते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो काम किए और बाद में उस काम की गति को और 2 गुना 4 गुना बढ़ाना, बलराज कुंडू जी विधायक मैम हमारे साथ मौजूद हैं। जन जागृति अभियान शुरू किया था, उसमें कितना लोगों को प्यार मिला था और कितना अब 2024 के चुनाव में क्या कुछ रंग लेके आने वाली है। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताओ। जी कुंडू साहब, आपकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तो मैम ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा आपकी तरफ निगाहें फैला के बैठा है। क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा? मैं तो एक उम्मीद नहीं, एक सोच लेकर इस राजनीति में आया हूँ। जिस प्रकार से ये राजनीतिक दल और ये राजनीतिक राजघराने, इनकी सिर्फ वोट की राजनीति, लोगों का भाईचारा खराब करके जी, आपस में लड़वा कर जी, और इस प्रदेश को लूट और झूठे लोक लुभावने वादे और सपने दिखाकर लोगों को के साथ जो ये शोषण कर रहे हैं, और प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है, महंगाई आसमान छू रही है। आज गरीब आम जनमानस का जीवन व्यापन करना बहुत ही कठिन काम हो गया है। उस चिंता को लेकर इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए और प्रदेश के अंदर से ये लूट और झूठ की राजघरानों की राजनीति बंद करके पढ़े लिखे युवाओं की भागीदारी राजनीति में हो, उस सोच को लेकर एक व्यवस्था परिवर्तन की सोच के साथ मैं इस प्रदेश के लोगों को, खासकर युवाओं को जगाने के लिए मेरी मुहिम है, और उसका देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। मेरा प्रयास है और निश्चित रूप से मैं जैसे जैसे लोगों से मिल रहा हूँ, एक अच्छा रिजल्ट मुझे उसमें दिखने लगा। कुंडू साहब, जैसे ही हमको पता चला कि कल आपसे मुलाकात होने वाली है और हमने आपकी जीवन शैली को थोड़ा देखने की कोशिश की, 3 घंटे तक हमने उस जीवन शैली को देखा, लेकिन इतनी बात, इतना समाजसेवी के रूप में आप धरातल पे काम कर रहे हैं और लोग आपको इतना चाह रहे हैं। अब तो मैम को छोड़ के आप उचाना से भी लोगों का जो जमावड़ा शुरू हो गया था, आपने जन जागृति अभियान शुरू किया था, हरियाणा के कुछ हिस्से में वो गया था, उसके बाद बोला गया था कि भाई प्रॉपर हरियाणा हम कवर करेंगे, उस पर आपने अभी तक क्यों रोक लगा दी? नहीं, मेरा चल रहा है अभियान। मैं उसमें जींद में, हिसार में, टाइम में हिसार 80 के प्रोग्राम हैं मेरे, कई गाँव के, भिवानी के प्रोग्राम हैं, दादरी के प्रोग्राम हैं, पीछे अभी रेवाड़ी का था प्रोग्राम। तो रुके हुए नहीं है, वो निरंतर जो है ना, मेरा वो कार्य चालू है जी। लोगों से मिलना जुलना, लोगों से संपर्क करना, और उस मुहिम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ निरंतर। उसमें कोई बदलाव, चेंजेज या रुकावट नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है कुंडू साहब, धरातल पे ज़रा लोगों की आप समस्याएं सुन रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें कुछ परिवर्तन होगा। पहले जो नेता जनता के बीच में जाते थे, चुनावी स्टंट, झूठे वायदे देते थे, उनको भी आपने बखूबी जाना है। आज के समय में अगर जनता के बीच में कोई जनता की आवाज़ उठा रहा है, आप विधानसभा में भी लोगों की आवाज़ उठाते थे, आपकी नज़र में आपको छोड़कर कौन सा ऐसा नेता है किसी भी पार्टी का जो लोगों की वास्तविकता आवाज़ को बुलंद कर रहा है? बड़ा कठिन सवाल आपने किया है जी। बेसिकली मैं बताऊं ना, आज की जो राजनीतिक सिनेरियो प्रदेश के अंदर है, वो वोट को और लोगों को कैसे प्रभावित करें जी, उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उस सोच के साथ राजनीति हो रही है। ऐसा कोई जनता की सोच और जनता के तकलीफ और दर्द को समझने वाली बातें करने वाले
कम नज़र आते हैं, जी। सिर्फ बातें हैं, प्रैक्टिकल सच्चाई नहीं है उन बातों। इस बात को लोग समझने लगे हैं और आने वाले समय में जब यूथ राजनीति पॉलिटिक्स में आएगा तभी निश्चित रूप से इन चीज़ों का बदलाव, इन चीज़ों में बदलाव आएगा। ठीक है कुंडू साहब, आज के समय हालांकि 9 साल से सत्ता में बीजेपी रह रही है और हरियाणा में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी बोलते कि भाई हरियाणा टॉप 1 है हर चीज़ में। हाँ है ना टॉप 1, वो ठीक बोलते हैं बेचारे। आज हरियाणा बेरोजगारी में टॉप पे पहुंच गया है, करप्शन भ्रष्टाचार में टॉप पे पहुंच गया है, गुंडागर्दी बदमाशी में टॉप पे पहुंच गया है। आम जनमानस का, किसी का जो बहन बेटियों का कोई सुरक्षित नहीं है। इनके तो मंत्री उनको जो है ना उनका शोषण करने पे खुलेआम जो चीज़ें आ गई हैं, तो बहुत चीज़ों में टॉप पे पहुंचा दिया ना, बर्बादी में टॉप पे पहुंच गया। जितना खस्ता हालत आज नंबर 1 पे है हरियाणा प्रदेश, तो ये बिल्कुल ठीक करते हैं, टॉप पे पहुंचा दिया इस प्रदेश को। पीछे से कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ लगातार लोगों की नज़रों में गिरता जा रहा था। जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उस जनसंवाद को कहीं ना कहीं लोगों ने नकार दिया। वो जनसंवाद नहीं था, वो अपने चंद लोगों को इकट्ठा करके एक ड्रामा था। इन ड्रामों से अपनी प्रशंसा करवानी थी, मीडिया में दिखाना था, चलवाना था। लोगों को इन पार्टी और उनके नेताओं की सच्चाई, असलियत का पता चल चुका है। इसलिए वो जनसंवाद जो है ना, वो आप सब जानते हैं वो मजाक बन के रह गया और उसके से कितनी बातें पैदा हुई जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से फेल साबित हुआ। ठीक है, 24 का चुनाव नज़दीक है सर। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में आपने देखा, वार्ता करे, लोगों के बीच में जा रहे पार्टी से एक मैम को छोड़कर कितनी सीटों पर अगला चुनाव लड़ने वाले हैं? देखते हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान जो जन सेवा की सोच के युवा होंगे उनको ढूंढकर उनको मौका देंगे। वो जितने भी मिलेंगे, भाई 20-10 अच्छे मिले उतने देंगे, 30 मिले 30, 50 मिले 50 और 90 मिले तो 90 के 90 पे चुनाव बनाएंगे। ठीक है, ये लोगों का एक प्रश्न है सर कि कुंडू साहब से जरूर पूछना, क्या वास्तविकता जो लोगों के बीच में जाते हैं तब राजनेता अलग दिखावा करते हैं, बाद में सब एक थाली? मैंने इस बात के लिए तो आज जनता पूरे पर्दे में देख इंडिपेंडेंट विधायक हूँ। मेरा कोई ना संगठन ना पार्टी है। मेरी उस कार्यशैली, मेरी जो मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं एक जो मेरी महम की बहादुर जनता ने मुझे आशीर्वाद और विश्वास मुझ पर जताकर जो दायित्व दिया है, उस ड्यूटी को मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। तभी तो आज पूरा प्रदेश में मेरी जो है ना मेरे प्रति लोगों की अच्छी सोच है, अच्छा मान सम्मान प्यार मिल रहा है। तो ये तो सबके सामने आ चुका है। मैं अपनी सोच के, बाकी जो है जिनको नकार रहे हैं उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। ठीक है कुंडू साहब, प्रेमलता जी का और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जुबानी हमला शुरू हो गया था, उसके बीच में आप उचाना में जा कूदे हैं। क्या जो 2024 का चुनाव होगा फिर आप उचाना से लड़ने वाले? देखिए, बिल्कुल हम वहाँ अपना कोई किसान मजदूर का पढ़ा लिखा युवा ऊर्जावान अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और मुझे वहाँ की जो जनता के हाव भाव और उनकी जो बातें करके जो मुझे निश्चित रूप से अब की बार ये रॉयल्टी की दुकान जो देवीलाल के नाम पर, छोटू राम के नाम पर, उनके नाम की रॉयल्टी पर जो है ना, जो इतने दिनों से अपनी राजनीति करते आ रहे थे, उनकी दुकानें बंद करके उचाना की जनता अब की बार अपने किसी बेटे को, किसान मजदूर जो उनका अपना हो, उनका दर्द समझता हो, उनके बीच में रहने वाला हो, उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करेंगे। ठीक है कुंडू साहब, आजकल एक मुद्दा छिड़ गया है जातिवाद का, जात पात के ऊपर गोल दिया। 9 मेवात में जो अभी चल रहा है प्रकरण, उस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, मेरी पहली तो व्यक्तिगत राय यह है कि उस आग को भड़काने में, भाईचारा खराब करने में जो भी लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। रही बात दूसरी, तो लोगों को इस बात पे भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये इस प्रकार के आग कभी जाट आरक्षण की, कभी और मुद्दों को लेकर जो चुनाव से पहले इस प्रकार का जो प्रदेश में, देश में भाईचारे को ठेस पहुंचाने का जो आगजनी इस प्रकार भड़काई जाती है, उसके पीछे राज क्या है और उस पर कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं,
इस बात को लोगों को समझना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि ये एजेंडा बहुत बड़ा था, लेकिन लोगों को नू के लोगों को इनकी बातें समझ में आ गई और वो कंट्रोल हो गया। जो 6 कैजुअल्टी में ही जो है काम चल गया, नहीं तो इनकी प्लानिंग तो मुझे लगता है कि 6 के 600 1000 की कैजुअल्टी कराने की उसमें थी। ठीक है सर, कोई सरकार की फेलियर बता रहा है, कोई प्रशासन की, क्या इसमें सरकार का भी हस्तक्षेप है? पूर्ण रूप से जो है ना ये सरकार की फेलियर है। सरकार का इसमें, सरकार की मंशा इसमें साफ ठीक नज़र नहीं आती। उसके पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ी है। ठीक है, 2024 के जो चुनाव है सर, और हर पार्टी का कैंडिडेट, हर पार्टी का नेता अब लोगों के बीच में जा रहा है, उनको परखने के लिए हरियाणा की जनता से आपकी क्या अपील है? मैं हरियाणा की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आपकी वोट की बहुत बड़ी कीमत है। ये वोट देकर जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं, वो प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में बैठकर आपके बच्चों के भविष्य, उसके प्रति नीतियाँ बनाते हैं, उसके लिए नीतियाँ बनाते हैं, आपके बच्चों के, आपकी खुशहाली की, प्रदेश की, देश की उन्नति के लिए। तो आप इस वोट को बहुत ही सोच समझकर और प्रत्येक व्यक्ति की पार्टी के नाम पर, नेताओं के नाम पर जो आपके बीच में बगैर सोच के, बगैर नीति के, बगैर उसके लोग जो छोड़ दिए जाते हैं, उनको सिर्फ पार्टी के नाम पर और नेताओं के नाम पर वोट ना देकर उस व्यक्ति विशेष का भी आकलन करो कि वो इस काबिल है कि नहीं, वो डिजर्व करता है कि नहीं, वो आपके लिए विधानसभा और लोकसभा में जाकर आपका वकील बनकर आपके हक दिलाने के लिए आपके लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। इस बात की चिंता करनी चाहिए और अपने किसी पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान, बुद्धिमान, ऐसा जो सच्ची ईमानदारी और निष्ठा और जन सेवा की भाव के साथ में आपका जो है ना प्रतिनिधि हो सके, ऐसे लोगों को चुनकर भेजने की मैं अपील और निवेदन करता हूँ हरियाणा प्रदेश में। ठीक है कुंडू साहब, आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी जो काम में विश्वास रखते हैं, बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। जो 10 साल से बीजेपी सत्ता में है उसमें कितना काम किया, हालांकि 10 दिन बाद हम मैम विधानसभा के लोगों का ओपिनियन लेने के लिए आपके बीच में पहुंच रहे हैं। तब तक के लिए जो कुंडू साहब ने काम किया है वो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर लिख के मिलाएंगे। तब तक वीडियो में, तब तक धन्यवाद।